डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। भले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात कह रहे हों, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी ही प्रधानमंत्री के ख्वाब को पूरा कर दिखाया है। उनमें से ज्यादातर वो किसान हैं जिन्होंने धान और गेहूं की पारंपरिक खेती छोड़ने की हिम्मत दिखाई और दूसरी फसलों की तरफ रुख किया। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं करनाल जिले के नीलोखेड़ी कस्बे में रहने वाले डॉक्टर सरदार सिंह। डॉक्टर सरदार सिंह निफ्को नाम के एक एफपीओ के संस्थापक चेयरमैन हैं। 2017 में अब तक इस एफपीओ के 700 के करीब किसान जुड़ चुके हैं। इनका अलग अलग फसलों के बीज उत्पादन में सालाना टर्नओवर 2.5 से 3 करोड़ का है। इनके एफपीओ से जुड़े कुछ किसान लहसुन, प्याज की खेती कर रहे हैं, कुछ किसान भिंडी और टमाटर उगा रहे हैं, कुछ किसान बीज का उत्पादन करते हैं। सरकारी विभागों के अलावा हेफेड और नाबार्ड जैसी संस्थाएं इनके उत्पाद खरीद रही हैं। किसानों को कांटेक्ट करके जो बीज हम उत्पादन करते हैं, लहसुन का करते हैं, मटर का करते हैं, भिंडी का और आपके प्याज का, तो इसमें सभी किसानों को अच्छा प्रॉफिट मिलता है। तो एफपीओ का मतलब ही ये है कि किसानों को बताया जाए कि भाई आप ये चीज़ न लगा के दूसरी फसलें उगाइए। गेहूँ जीरी के साथ में दूसरी फसलें भी आपको लगानी पड़ेंगी, जब भी किसान की आय जो है दुगना हो सकती है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब चाहते हैं। अभी तक किसान दाम ना मिलने की वजह से सब्जी की खेती की तरफ नहीं जा रहे थे, लेकिन मनोहर लाल सरकार द्वारा चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना की वजह से कई किसानों ने सब्जियों की खेती की तरफ रुख किया है, जिससे कि उन किसानों की जिंदगी बदल गई। सरकार का पूरा ध्यान किसानों की तरफ ही है। मैं बताऊं आपको कि गवर्नमेंट ने भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। अब होता क्या था कि एक साल 5 रुपये किलो प्याज बिक गया, दूसरे साल 50 रुपये किलो हो गया। तो इसमें किसानों को नुकसान न हो, तो उसमें जो उत्पादन लागत है उसमें भावांतर भरपाई योजना सरकार ने लागू करी। तो मान लो 2 रुपये किलो मिल रहा है आप मार्केट में, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप करवा दें फसल का। फसल रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जे फार्म होता है वो लें और गेट पास बनवाएं, तो आपके किसान के खाते में सीधे मान लो 2 रुपये का नुकसान है तो 2 रुपये पर केजी आपके खाते में आ जाएंगे, किसान के खाते में पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। सरकार की योजनाओं की जानकारी ना होने की वजह से कई किसान धान और गेहूं के पुराने चक्र में फंसे हुए हैं, लेकिन जिन किसानों ने पारंपरिक खेती का मोह छोड़ा उन्हें इसका काफी फायदा भी हुआ। आज वो अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं और सरकार की तरफ से उन्हें पूरी मदद भी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।